योगी कैबिनेट की बैठक में 13 फैसलों पर मुहर लगी है। योगी सरकार ने पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया है और पीआरडी जवानों को अब 395 रुपए की जगह 500 रुपए बतौर भत्ता दिया जाएगा। तो योगी सरकार ने पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया है। पीआरडी जवानों को 395 की जगह 500 रुपए भत्ता मिलेगा। यूपी के अयोध्या में डे केयर स्कूल बनाया जाएगा और साथ ही हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा आवास विभाग की टाउनशिप नीति में भी बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग के कर ढांचे में भी बदलाव किया गया है। तो कई फैसले लिए गए हैं योगी कैबिनेट की बैठक में और 13 फैसलों पर मुहर लगाई गई है। योगी सरकार ने पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया है। 395 रुपए अभी तक ये भत्ता था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है और इसके साथ ही अयोध्या में डे केयर स्कूल बनाया जाएगा और हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला सरकार ने लिया है। आवास विभाग की टाउनशिप नीति में बदलाव करने का भी फैसला हुआ है और परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। पीआरडी जवानों के भत्ते बढ़ाए गए हैं। 395 रुपए अब तक थे, जो कि बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। अयोध्या में डे केयर स्कूल खोला जाएगा और आवास विभाग की टाउनशिप नीति में भी बदलाव किया जाएगा। इस पर भी मुहर लगाई है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जरा बताइए आज की कैबिनेट के फैसले के बारे में। देखिए, आज का जो कैबिनेट का फैसला था, जिसमें 13 प्रस्तावों पे चर्चा हुई और लगभग सारे प्रस्तावों पे स्वीकृति सरकार ने दे दिया। जैसे कि आपने बताया कि टाउनशिप एरिया कुछ एजुकेशन से भी रिलेटेड रहे और ये सारे जिससे लग रहा था कि सरकार का जन सरोकार का मामला है, जिसमें थोड़ा सा डिटेल से मैं दर्शकों को बता दूं डिटेल में कि जनपद अयोध्या में दिव्यांगों के लिए डे केयर स्कूल की भूमि की व्यवस्था करना था। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जमीन सरकार के पास होती है, वो वो ट्रांसफर नहीं कर पाती है विभाग को। तो उसके लिए हुआ सीतापुर आई अस्पताल, जो अयोध्या में जमीन है, वहाँ 300 बेड के अस्पताल बनेगा, जो बहुत पहले सरकार के एजेंडे में रहा। तो अयोध्या को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, तो हेल्थ से भी रिलेटेड था। प्रांतीय रक्षा दल पीआरडी जिसको कहते हैं, उनका पहला भत्ता 395 था। इसको लेकर कई बार वो लोग आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए, सरकार के तरफ से आश्वासन भी मिला। तो उनको 500 रुपया अब डेली मिलेगा, जिसमें 34,000 पीआरडी जवानों को फायदा मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पे क्रॉसिंग के इंटरचेंज निर्माण एनएचआई करेगा। ये तमाम ऐसा फैसला है जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। विजय, परिवहन ढांचे में भी कुछ टैक्स को लेकर प्रस्ताव जो था, उस पर भी मुहर कैबिनेट ने लगाई है। हाँ, कुछ ऐसा रहा, लेकिन उसमें चूंकि सुरेश खन्ना कह रहे थे कि तमाम विभागों से नो ड्यूज लेना होता है, कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन सरकार के तरफ से कोशिश है कि वो सारे काम हो जो जिसको जब सरकार बनने से पहले एक इनका संकल्प पत्र आया था, जिस बात में की संकल्प पत्र में चर्चा हुई थी, उस बात को भी उन्होंने जिक्र किया कि हमारी कोशिश है कि जो हमने लोगों से संकल्प पत्र में वादा किया था उसको पूरा करें। ये जो सारे कैबिनेट के फैसले उसी से रिलेटेड हो रहा है। जैसे कि भातखंडे विश्वविद्यालय की परिनियमावली, ये बहुत दिन से मांग थी भातखंडे को लेके। जनपद अयोध्या, मैंने आपको बताया है डिटेल को ब्रीफ में, जनपद अयोध्या, ये तमाम चूंकि अयोध्या इनके एजेंडे में रहा है और अयोध्या में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम की भी बात हो रही थी। हालांकि अभी वहाँ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम का लागू नहीं हो पाया है, तमाम तरीके की दिक्कत परेशानियां हैं। लेकिन अयोध्या को कैसे विकसित बनाया जाए, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी बहुत बड़ा वहाँ पे अवसर हो रहा है और इतनी तादाद आ रही थी, तो उसके लिए एक हॉस्पिटल की जरूरत रही है। लेकिन चूंकि वहाँ जमीन नहीं थी, तो जमीन की भी व्यवस्था हो गई है। तो ये बड़ा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट का जो फैसला आया है उसके बारे में बताने के लिए।